नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे इंडियन बैंक के बारे में। यदि आप इंडियन बैंक में पहले से अपना अकाउंट ओपन कर लिए या फिर आप इसमें न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जब आप इसमें न्यू अकाउंट ओपन कीजिएगा तो फिर आपको इनके साथ कौन कौन सी सर्विस मिलेगी और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना चार्ज पे करना होगा। जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कितने राशि के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। यदि आप उस राशि के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको उसके ऊपर कितना चार्ज देना होगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। के लिए सबसे पहले आपको इंडियन बैंक का PDF डाउनलोड कर लेना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप माउस से डाउनलोड करके आप भी एक बार अच्छे तरह से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि ऊपर में देखिए पर कह रहा है नेचुरल ऑफ सर्विस, आपको इनके साथ कौन कौन सी सर्विस मिलेगी। उसके बाद कह रहा है इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, अर्थात आप एक भारतीय हैं तो आपको इसके साथ कौन कौन सी सर्विस मिलेगी और आपको इसके ऊपर कितना चार्ज पे करना होगा। यदि आप एक भारतीय नहीं है तो फिर आपको इसके ऊपर कितना चार्ज देना होगा अपने अकाउंट ओपन करने के बाद इंडियन बैंक में। उसके बाद क्या आपको इनके साथ जो पहले सर्विस मिलेगी वो चेकबुक फैसिलिटी मिल जाएगी। आप जब अपने अकाउंट ओपन कीजिएगा और आपको उनके साथ जो चेकबुक मिलेगी, आप जितने पेज का चेकबुक लीजिएगा आपको प्रत्येक चेकबुक के लिए देखिए 4 रुपये का चार्ज पे करना होगा। यदि आप एक भारतीय हैं उसके लिए भी, यदि आप एक भारतीय नहीं है फिर भी आपको आपके अकाउंट से चेकबुक चार्ज कटा जाएगा 4 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से, आप जितना भी चेकबुक लीजिएगा इंडियन बैंक से। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है आपको इशू ऑफ पासबुक, अर्थात आप जब इसका पासबुक लीजिएगा फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपनिंग करने के बाद तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। आपको फ्री ऑफ कास्ट उसका पासबुक देखने के लिए मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपका पासबुक फिर कहीं गुम हो जाए, फट जाए या फिर जल जाए, आपके पास पासबुक ना हो तो आप जब दोबारा उसका पासबुक लीजिएगा फिर आपको चार्ज पे करना होगा। दूसरा पासबुक लेने के लिए क्या चार्ज पे करना होगा, देखिए बोल रहा है इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक स्टेटमेंट, उसमें आपको जो स्टेटमेंट आएगा उसके लिए आपको 150 रुपये का चार्ज पे करना होगा। आप यहाँ स्पष्ट तौर पे पार पाएंगे। यदि आप एक भारतीय हैं तो उसके लिए भी, यदि आप एक भारतीय नहीं है फिर भी आपको दूसरा पासबुक लेने के लिए आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा। इंडियन बैंक को वो आपके अकाउंट से काट लेगा और उसका मैसेज भी आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बारे में और भी सर्विस के लिए आपको फिर नीचे चले आना होगा। जब आप नीचे आइएगा तो इसके बारे में और भी आपको सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बनेंगे, देखिए फिर से कह रहा है नेचुरल ऑफ सर्विस। इसके बाद बोल रहा है आपको ATM कार्ड, जब आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आप ATM कार्ड भी लीजिएगा। आपको ATM कार्ड के लिए क्या चार्ज देना होगा, देखिए बोल रहा है फिर से इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल, आप एक भारतीय या फिर नहीं है उसके लिए देखिए बोल रहा है यदि आप इसका ATM कार्ड लीजिएगा, देखिए कह रहा है चार्ज फॉर कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन, और उसका चार्ज क्या देना होगा पैसे निकालने के लिए, धरने के लिए। उसके बाद देखिए कह रहा है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, यदि आप इसका करेंट अकाउंट ओपन किए हो या फिर सेविंग अकाउंट ओपन किए हो तो इसके लिए आपको क्या चार्ज देना होगा। यदि आप इंडियन बैंक का ATM कार्ड लेकर के किसी इंडियन बैंक के ATM मशीन से जाकर के पैसे निकालिएगा तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। आप यहाँ स्पष्ट तौर पर पढ़ पाएंगे फ्री आपको ये फ्री ऑफ कास्ट सर्विस मिल जाएगी। लेकिन यदि आप इंडियन बैंक का ATM कार्ड लेके किसी दूसरे बैंक के ATM मशीन में जाकर के पैसे निकालिएगा, मान लीजिए आप इंडियन बैंक का ATM कार्ड ले लिए और आप चले गए एक्सिस बैंक के ATM मशीन में या फिर पंजाब नेशनल बैंक के ATM मशीन में पैसे निकालने के लिए, तो फिर आपको चार्ज देना होगा। क्या चार्ज देना होगा, देखिए कह रहा है अदर बैंक ATM, यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। अर्थात आप उस ATM में जाइए पैसे निकालिए, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। 3 बार पैसे निकालिएगा तो 3 से जैसे आपका चौथा, पाँचवा, छठा हुआ फिर तो चार्ज देना होगा। आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटी के अंतर्गत में आ जाते हैं आपका बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, इन सिटी। उसके लिए आपको देखिए यदि आपके पास करेंट अकाउंट होगा तो आपका 20 रुपये का चार्ज लग जाएगा। यदि आपका सेविंग अकाउंट होगा तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, आपको ये सर्विस फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी। यदि आप नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, अर्थात आप 5 बार पैसे निकले आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यदि आप जैसे 5वां से छठा, 7वां हुआ तो फिर आपको वही 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लग जाएगा और सेविंग के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है अदर बैंक, यदि आप अदर बैंक से जाकर पैसे निकाले तो आपको 20 रुपये का चार्ज देना होगा। उस लिमिट को पार करने के बाद 20 रुपये का चार्ज इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जितना बार पैसा निकालिएगा अपने ATM कार्ड को लेकर के दूसरे ATM मशीन से तो आपको 20 रुपये का चार्ज देना होगा। वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पहले काट लेगा इंडियन बैंक, फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज देगा, आप मैसेज देखते रहिए। उसके बाद आपको और भी
जानकारी के लिए फिर आपको थोड़ा सा और नीचे चले जाना होगा। आप जब नीचे आइएगा तो आपको इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आपको इसके बारे में बता देते हैं। जब आप नीचे आइएगा देखिए फिर से बोल रहा है नेचुरल ऑफ सर्विस, आपको इनके साथ फिर से नेचुरल ऑफ सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, इस बार देखिए बोल रहा है स्टॉप पेमेंट। मान लीजिए आप अपना पेमेंट किसी को भेज दिए या फिर चेकबुक काट करके किसी को दे दिए और उस चेकबुक को आप फिर कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन आपको फिर चार्ज देना होगा। क्या चार्ज देना होगा? देखिए बोला यदि आप सेविंग अकाउंट ओपन किया और उसका जो आपको चेकबुक मिला होगा वो चेकबुक से आप पेमेंट किए हैं, इसके लिए आप उसको रोकने के लिए 125 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आपका करेंट अकाउंट होगा, यदि आप नॉन इंडिविजुअल होंगे तो आप उसके लिए भी आपको 125 रुपये का चार्ज पे करना होगा। वहीं यदि आप इंडियन बैंक में करेंट अकाउंट या फिर ओडी अकाउंट ओपन किए होंगे तो फिर आपको उसके लिए 200 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आप उसका चेकबुक काट के किसी को दीजिएगा और वो पेमेंट रोकिएगा तो वहीं देखिए आपको इनके साथ और भी सर्विस मिल जाएगी अकाउंट क्लोजर की। यदि आप अपना अकाउंट ओपन कर लिए इंडियन बैंक में और आप चाहते हैं उसे क्लोज करना तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको चार्ज पे करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए बोल रहा है क्लोजर विथिन 14 डे। यदि आप 14 दिन के अंदर में अकाउंट ओपन किए और 14 दिन के अंदर में यदि आप अकाउंट को क्लोज कीजिएगा फिर आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका अकाउंट बंद कर सकते हैं। वहीं यदि आप इसका 15 दिन हो गया, 16 या फिर 80 दिन हो गया, 70 दिन हो गया और आप अकाउंट को क्लोज नहीं किए, उसके बाद जाकर के अकाउंट को क्लोज कीजिएगा तो फिर आपको देखिए चार्ज लग जाएगा। क्या चार्ज लेगा? देखिए बोल रहा है चार्ज एज अंडर। आपको जितना चार्ज लेगा वो आपको बैंक के कर्मचारी बैंक में जाने के बाद आपको बता देगा। वहीं यदि आप 1 साल के बाद मान लीजिए कि आपका 1 साल पूर गया और उस अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, आपको ये सर्विस मिल जाएगी। वहीं देखिए बोल रहा है यदि आप इसका करेंट वाला अकाउंट ओपन किए हैं तो आपको इसके लिए 575 रुपये का चार्ज लेगा। आप जब भी इसका अकाउंट क्लोज करवाइएगा उस कंडीशन में। तो वहीं यदि आप नॉन इंडिविजुअल है तो फिर आपको इसके लिए, अर्थात आप एक भारतीय नहीं है तो उस कंडीशन में आपको 750 रुपये का चार्ज देना होगा अकाउंट को बंद कराने के लिए। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है नो चार्ज फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। यदि आपके साथ कुछ ऐसा केस हुआ और अपना अकाउंट क्लोज करवाइएगा तो आपको उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। देखिए बोल रहा है डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। यदि आपका मृत्यु हो जाता है जिसका कि अकाउंट है, मृत्यु होने के बाद आपने अकाउंट को बंद करवाइएगा तो फिर आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। आप कोई भी अकाउंट ओपन करें, चाहे आपका करेंट अकाउंट हो या फिर कोई भी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, स्मॉल सेविंग अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आपको उस कंडीशन में चार्ज नहीं देना होगा। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी इंडियन बैंक में यदि आप अपना पहले से अकाउंट ओपन कर लिया या फिर कीजिएगा तो। यदि आपको इस वीडियो को देखने पर कुछ जानकारी जानने को मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।